Welcome to Copland English. Today our topic is interrogative sentences of the present indefinite tense. As I told you in my previous lecture कि helping verb do or does इस्तेमाल करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस में do और does, interrogative sentences में do और does. Okay, what is the common sentence structure? Subject plus verb plus object. तो हेल्पिंग वर्ब हम कहां पे यूज करेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट से पहले हम डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। या तो हम डू इस्तेमाल करेंगे या फिर डज इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट से पहले। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो, ईट। आई मीन टू से कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस का इजाफा नहीं करते। सिंपल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और आखिर में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ओके, लेट अस डिस्कस द पॉइंट्स। नंबर 1, फिक्रे के शुरू में डू या डज इस्तेमाल करते हैं। 2, फेल की पहली फॉर्म लिखते हैं यानी एस या ईएस का इजाफा नहीं करते। नंबर 3, फेल यानी वर्ब के बाद मफऊल लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। नंबर 4, फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ओके, अब सब्जेक्ट से पहले जो हेल्पिंग वर्ब आएगा डू और डज, तो देखते हैं कि डू कहां यूज होगा और डज कहां यूज होगा। तो एज प्रीवियस डज आप यूज करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर या कोई नाम। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? ही, शी, इट। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही आ जाए या शी आ जाए या इट आ जाए, तो आप उससे पहले डज इस्तेमाल करेंगे। या कोई नाम आ जाए सारा, उससे पहले डज। और बाकी सब के साथ आप डू यूज करेंगे। आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल हो तो फिर सब्जेक्ट से पहले डू यूज करेंगे। ओके, लेट अस डिस्कस द एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं खाना खाता हूं। आई ईट फूड। अब सिंपल क्या है? आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं। तो आप पहले सब्जेक्ट से पहले आप जो है आप यूज करेंगे डू, बिकॉज आई फर्स्ट पर्सन है तो आई के साथ आप क्या यूज करेंगे? डू। डू आई ईट फूड, आखिर में क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे देखिए, ईट के साथ मैंने एस या ईएस का इजाफा नहीं किया, बिकॉज हम नेगेटिव सेंटेंसेस में या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में एस या ईएस का इजाफा नहीं करते, सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में हम इजाफा करते हैं। ओके, क्या मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं? डू आई प्रेज यू? क्वेश्चन मार्क। क्या हम दूसरों की मदद करते हैं? डू वी हेल्प अदर्स? तुम क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट? तुम क्या करते हो? What do you do? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम स्कूल जाते हो? अब देखिए, तुम स्कूल जाते हो, you go to school। क्या तुम स्कूल जाते हो? तो सब्जेक्ट से पहले आप क्या यूज करेंगे? डू। डू यू गो टू स्कूल? क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम उससे प्यार करते हो? डू यू लव हर? क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या वो इम्तिहान देता है? Does he take the examination? अब देखिए, जो इम्तिहान देना है उसको आप ट्रांसलेट करेंगे टेक द एग्जामिनेशन। ओके, क्या वो रोती है? Does she weep? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, यही अगर सिंपल सेंटेंस होता वो रोती है तो आप कैसे ट्रांसलेट करते? शी वीप्स, बिकॉज सिंपल सेंटेंसेस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं, इंटरोगेटिव में नहीं करते। जब डज आ गया तो फिर आप इधर इजाफा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं करेंगे। ओके, डज शी वीप? क्या वो रोती है? क्या बारिश होती है? डज इट रेन? क्या वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? करेक्ट ट्रांसलेट, डू दे लव ईच अदर? अब देखिए, दे जो है थर्ड पर्सन प्लूरल है तो इसके साथ आप डू यूज करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट के साथ आप डज यूज करेंगे। ओके, क्या परिंदे चहचहाते हैं? डू द बर्ड्स चिर्प? क्वेश्चन मार्क। क्या मुर्गी अंडे देती है? डज द हेन ले एग्स? अब देखिए, यहां पे ले जो है
आपने सॉरी डज जो आपने यूज किया है ये hen को देख के यूज करना है कि यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या कोई नाम हो तो डज आएगा। आपने एग्स को देख के यहाँ डू या डज नहीं लगाना, तो आप लिखेंगे डज द hen lay eggs। क्या सियासतदान कौमी असेंबली में मसला कश्मीर पर बहस करते हैं? Do the politicians discuss Kashmir issue in National Assembly? Today we discussed interrogative sentences। आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।